मजमा बिठाया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे कंटिन्यू रखूं। बड़े बड़े नाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, चीफ प्रोक्टर सर और डायरेक्टर ऑफ यूसी, और जितने तमाम आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स और प्रोफेसर्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि मेरे सामने वो जनरेशन बैठी है जिसने हिंदुस्तान को आकार लेते हुए देखा है। मैं उस जनरेशन से आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं जिसे आने वाले सालों में इस देश को शेपअप करना है, और उसी कवि की पंक्तियां पढ़ता हूं। आजकल अमेठी में आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी ही जनरेशन के कवि हैं, आपकी वाह मिलेगी, सुनिएगा। कि किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम कहना, हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो चलते हैं मिलजुल कर, वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। और इकबाल ने कहा था कि वतन की जरा सी फिक्र करे नादां, मुश्किलें आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। सुनाने को दास्तानें तक भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। तब पढ़ना सुनिएगा कि हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है। हिंदुस्तान के पास क्या है, इसका स्पेसिफिक क्या है, सिर्फ इसकी कल्चर है, क्योंकि 17 सभ्यताओं के बाद भी जो जिंदा रही वो हमारी संस्कृति है। उस कल्चर के नाम पढ़ता हूं, आपकी वहां मिलेगी, सुनिएगा। इकबाल ने कहा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, मगर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तब पढ़ता हूं कि हर एक खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है। सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है। हेलो है हाय सुनकर तो नहीं आती, मगर हमसे अगर अंदर तक हिंदुस्तान जाग जाए तो अपनी हथेलियों से महसूस कराइएगा कि हेलो है हाय सुनकर तो नहीं आती, मगर हमसे कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। और यहाँ पर काफी लोग मजमे में बैठे हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण की। तो जब वहां से हम फ्लाइट से उतर के जब एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तो वहां रहने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जो हजारों मील दूर भी हमें हिंदुस्तान की याद अपने दिल में बसाए रखने के लिए मजबूर करती है। उन चीजों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, आपकी वाह उठेगी कि तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है। हंसे गर बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है। कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। दिखे गांधी की जो सूरत। और 4 पंक्तियां उस देश पर पढ़ना चाहूंगा। मैं समझता हूं बहुत अच्छा माहौल यहाँ चल रहा है, लेकिन उस देश पे पढ़ना हमारी गौरवशाली परंपरा के खिलाफ है। लेकिन वो हमारा छोटा भाई है, हम उसके बड़े भाई हैं। वो हमसे हाथ मिलाएगा, हम उसे गले मिलाएंगे। वो 2 शो भेजेगा, हम उसकी तरफ 10 शो भेजेंगे। उसी परंपरा को लेकर 47 से पहले की पंक्तियां पढ़ता हूं कि लड़ी मिलकर जो आजादी की ताकत याद आती है। जो नफरत में बदल डाली वो उल्फत याद आती है। तुम्हें दिल्ली के बाजारों की रौनक याद रहती है। हमें लाहौर की गलियों की रंगत याद आती है। हमें लाहौर की
गलियों की रंगत याद आती है। और फिर से उसी कल्चर के बारे में पढ़ता हूं कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, कोई व्रत रख ले सावित्री तो तेरी याद आती है। एक ऑब्जर्वेशन की लाइन पढ़ता हूं, हर सिख, मुसलमान और हिंदू जो करता है अचानक मुश्किलों में, कि अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है, कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है। और मैं कहता हूं कि आएंगे गुलशन चमन में अच्छी कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर गाने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। थैंक यू बेटा, थैंक यू। राजौरा जी, एक नगीना आपको सौंप रहे हैं हमारी अगली अनुकृति के लिए।